रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। गर्मी जा रही है, सर्दियों की आमद है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले ख़राब और बुरे हालात, कुछ ऐसी ही कैफियत सबकी आजकल हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके इन सब मसाइल का कोई हल ढूंढा जाए। तो यही सोचकर मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की, उसको आप रेमेडी समझ लें या रेसिपी समझ लें, वो लेके आई हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े का, टेस्टी सा और बहुत इफ़ेक्टिव कहवा बनाने वाली हूँ, जो आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेरे पास दालचीनी है और बड़ी इलायची है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम भर के पानी के 2 कप जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो पानी हमने 2 कप इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर ऐड करेंगे और एक बड़ी इलायची जो है वो आधी इसके अंदर डाल देंगे और इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है चूल्हे के अंदर ऊपर रख के कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए। आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है। अगर हम आंच तेज़ रखेंगे पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और ये दालचीनी और जो बड़ी इलायची का जो रस है वो इसके अंदर नहीं निकलेगा, इसका टेस्ट इसके अंदर नहीं आएगा। तो हमें तो इसका टेस्ट चाहिए। तो चलें जी, ये देखें हमारी जो कहवा है वो रेडी हो चुका है। उसका कलर कितना प्यारा ब्राउनिश सा कलर आ चुका है, कितना मज़े का फ्लेवर है। ये देखें, इस तो इतना पकाया है कि ये 2 कप पानी के थे और पकने के बाद ये तकरीबन 1 कप पानी का हमारे पास रह गया है। अब हम इसको, इस कहवे को उसके साथ छलनी के साथ छान लेंगे। छान के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम इसके अंदर चीनी, हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है वो जो शुगर के पेशेंट हैं वो चीनी ऐड ना करें, क्योंकि चीनी उनके लिए नुकसानदेह है। दालचीनी जो है वो शुगर के पेशेंट के लिए वैसे ही बहुत इफ़ेक्टिव है, वो इसको ऐसे ही यूज़ करें। ये कहवा जो है वो खांसी, जो हमारी पुरानी खांसी, खुश्क, बलगमी खांसी, उन सब के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऐसी खांसी जो बहुत पुरानी हो चुकी हो, दवाइयाँ ले लेके हम थक चुके हों लेकिन आराम ना आ रहा हो, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करें। आपने दिन में 2 बार यूज़ करना है और छोटे बच्चों को भी 1-1 चम्मच दे सकते हैं। सुबह आप नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद इसको यूज़ करें। तो चलें जी, हम अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ जाते हैं। वो भी हमारे चेस्ट प्रॉब्लम्स, खांसी, नज़ले, ज़ुकाम वगैरह से ही रिलेटेड है। अगर आपको सीने में मतलब बलगम रहती है, केरे की शिकायत है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, नज़ला हर वक्त रहता है, नज़ले की वजह से, रेशे की वजह से हर वक्त सर में दर्द रहता है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये रेमेडी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। श्योरली मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। आप भी इसको यूज़ करें, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। छोटे बच्चों के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फीडर में 1 चुटकी डाल दें या चम्मच के अंदर दूध डाल के, तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। सर्दियों में आप बच्चों को गाहे बगाहे ये देती रहा करें। उन सबसे पहले ये देखें, मेरे पास इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरे पास ये नीम गर्म दूध है 1 कप। इसके अंदर मैं 1 छोटा जो चाय का चम्मच होता है वो चीनी का डाला है मैंने, और आधा चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड किया है। हल्दी अगर घर की पिसी हुई हो तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन बाज़ारी हल्दी भी इफ़ेक्टिव है। वो आप डाल के तो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दिन में 2 बार आपने पीना है। सुबह आप नाश्ते के बाद ले लें और रात को आप सोने से पहले 1 कप ये ले लें। तो ये आपके सारे मसाइल जो हैं ये हल कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो इसको 15 दिन इस तरह यूज़ करें तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी, बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। बच्चों को आप सर्दियों में दें,
और ख़ुद भी ये यूज़ करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव 100% ये श्योरली मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदा देगी आप लोगों को। और वैसे भी हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है, ये हमारे मसाइल को बहुत अच्छी तरह से हल कर देती है। तो फ्रेंड्स चलें जी, अब हम अपनी थर्ड जो रेमेडी है उसकी तरफ आ जाते हैं। वो भी हमारे चेस्ट के मसाइल से ही रिलेटेड है। तो जिन लोगों का गला ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, छाती पक जाती है, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए बात बैठ जाती है, तो ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं यहाँ पे ये देखें, मैंने अदरक का एक छोटा सा पीस लिया है, उसको आप अच्छी तरह से छिलका उतार के साफ़ कर लें। और ये क्रश करने वाले क्रशर इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं, तो इससे आप इसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद ये देखें, ये क्रश होने के बाद इस तरह का ब्रीक ब्रीक हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़कर इसका जो रस है वो निकाल लूँगी। आपने अच्छी तरह निचोड़कर इसका जो रस है वो निकाल लेना है। और इसको जो इसका अदरक का पानी है इसको हमने अपनी इस रेमेडी में यूज़ करना है। ये अदरक का पानी जो है अब मैं इसको एक चम्मच के अंदर डालूंगी। ये तकरीबन आधा चम्मच जो है हमारे पास अदरक का रस निकल आया है। अदरक का पानी हमने आधा चम्मच ले लिया है। अब मैं इसके अंदर जितना ये अदरक का पानी था उतना ही इसके अंदर शहद ऐड कर दूंगी। शहद ऐड करने के बाद मैं उंगली की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। शहद भी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ये देखिए एक बहुत अच्छा सा सिरप तैयार हो चुका है। ये सिरप जो है आप खुद भी पिएं और छोटे बच्चों को भी दें। ये अगर आप रात को इसको पिएंगे तो सुबह तक आपका गले का ये सारा मसला जो है वो हल हो चुका होगा। अगर ख़राश है सब कुछ ठीक हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये रेमेडीज़ आपको पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाए। और इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव 100% इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ये रेमेडीज़ बहुत ही पसंद आई होंगी। तो मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।